माय डियर फ्रेंड्स, किसी कार्य को करने के लिए और उसके चरम तक पहुंचने के लिए जीवन में पेशेंस का होना बहुत आवश्यक होता है। कहते हैं नहीं उठते हैं तूफान समंदर की गहराइयों में, नहीं उठते हैं तूफान समंदर की गहराइयों में, ये तो लहरें हैं जो आपस में टकराती रहती है। हर हर महादेव। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन की। बात कर रहे थे, दो मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं कंसंट्रेशन का। पहला मेथड था हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड और दूसरा मेथड था मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। आज हम लोग तीसरे मेथड की बात करेंगे। बच्चों थर्ड मेथड है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड ये खास करके वैसे ओर्स को कंसंट्रेट करने के लिए यूज किया जाता है जो सल्फाइड ओर हो। तो बच्चों कभी भी आपसे पूछा जाए सल्फाइड्स ओर के कंसंट्रेशन के लिए कौन सा मेथड का यूज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। इसमें होता क्या है बच्चों, जो ओर्स है और इसमें जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होता है, इनके वेटिंग प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं। जो सल्फाइड ओर्स है ये पाइन ऑयल में आसानी से डिजॉल्व हो जाता है, जबकि गैंगी पार्टिकल्स वाटर में डिजॉल्व होता है। तो बच्चों इसका जो वेटिंग प्रॉपर्टीज है ओर्स का और गैंगी पार्टिकल का, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, और यही कारण है जिसमें फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में हम लोग इसको आसानी से यूज कर पाते हैं। तो बच्चों इसमें होता क्या है, प्रोसेस हम लोग देखेंगे। इसमें एक्चुअली जो ओर्स है उसका पाउडर्ड सब्सटेंस लेकर क्रस्ट कंडीशन में पाउडर लेकर के ऑयल और पाइन ऑयल और वाटर के मिक्सचर को अच्छे से हम लोग मिला देते हैं और फिर उसमें कंप्रेस्ड एयर हाई स्पीड से अप्लाई करते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों इस कंटेनर में वाटर डाल करके थोड़ा सा पाइन ऑयल डालते हैं और इसमें हम लोग मिला देते हैं क्रस्ट जो मिनरल्स होता है मेरे पास ओर्स होता है। फिर उसमें कंप्रेस्ड एयर हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे ही कंप्रेस्ड एयर अप्लाई करते हैं इसमें झाग बनना शुरू होता है जिसको फ्रोथ कहते हैं। तो बच्चों झाग ओर्स का बनता है, पाइन ऑयल में ओर्स डिजॉल्व हो जाता है और वो बनाता है झाग, फ्रोथ बनाता है। तो जितना भी ओर्स है वो मेटालिक सब्सटेंस, मेटालिक कंपाउंड ये ऊपर आ जाता है और यहाँ से ये दूसरे कंटेनर में पास आउट हो जाता है, जबकि गैंगी है वो वाटर में डिजॉल्व होता है और जिसके कारण बॉटम में नीचे बैठ जाता है। इस तरह से हम लोग जो सल्फाइड ओर है उसको फ्रोथ के फॉर्म में अलग कंटेनर में हम लोग रिसीव कर पाते हैं, और जो वाटर सॉल्युबल गैंगी पार्टिकल है वो बॉटम में कंटेनर के बॉटम में सेटल हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है कहते हैं। तो इसमें दो पॉइंट बच्चों आपको याद रखना है। एक पॉइंट ये है जो किस कॉन्सेप्ट पे वेस्ट होता है, तो बच्चों ये वेस्ट होता है वेटिंग प्रॉपर्टीज में, यानी कि सल्फाइड ओर्स पाइन ऑयल में डिजॉल्व होता है और गैंगी पार्टिकल्स वाटर में डिजॉल्व होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें किस तरह के ओर को हम लोग कंसंट्रेट करते हैं, तो सल्फाइड ओर को इसमें हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस एक मेथड है जिसके द्वारा भी ओर्स को कंसंट्रेटेड किया जाता है। इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसमें जो ओर पार्टिकल है और गैंगी पार्टिकल है दोनों का केमिकल नेचर डिफरेंट होता है, केमिकल रिएक्शन डिफरेंट होता है। चूंकि यह केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड है, केमिकल नेचर पे बेस्ड है, इसलिए बच्चों इसको केमिकल सेपरेशन मेथड भी कहते हैं। इसलिए इसे केमिकल सेपरेशन मेथड भी कहा जाता है। बच्चों इसमें जो एक ऐसा रिएजेंट केमिकल सब्सटेंस लिया जाता है जो ओर्स कंपाउंड से, जो मेटालिक कंपाउंड है उससे रिएक्ट हो जाए और दूसरा कंपाउंड बनाए जिसको आसानी से निकाला जा सके उस सॉल्यूशन से। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, अगर मुझे बॉक्साइड को कंसंट्रेट करना है बच्चों, बॉक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। ये सबसे पहले बॉक्साइड को ऐसे केमिकल सब्सटेंस से रिएक्ट करवाते हैं जिससे सिर्फ बॉक्साइड ही उस केमिकल सब्सटेंस से रिएक्ट हो और गैंग पार्टिकल रिएक्ट ना हो।
तो इसमें बॉक्साइट को हम लोग NaOH से रिएक्शन करवाते हैं बच्चों। NaOH से जैसे ही ये रिएक्ट करता है, इसके बाद बाई प्रोडक्ट बच्चों बनाता है ये सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 और H2O, ये सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। अब ये सोडियम एल्यूमिनेट को बच्चों क्या करते हैं, हम लोग फिर से वाटर से रिएक्ट करवाते हैं। सोडियम एल्यूमिनेट को वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो बच्चों ये बनेगा AlOH का होल थ्राइस प्लस NaOH। अब देखिए पहले क्या है, पहले NaOH से रिएक्ट करवाए थे और दूसरे रिएक्शन में NaOH अलग हो गया। और बच्चों ये होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रेसिपिटेट होता है, यानी कि सॉलिड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग अच्छे से फिल्टर करते हैं उस सॉल्यूशन से, फिर उसको वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद हाई टेम्परेचर पे इसको हीट करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1200 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे ही एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे बच्चों, ये आपको Al2O3 मिल जाएगा और प्लस इसमें H2O का भी फॉर्मेशन होगा, 3H2O। तो इस तरह से बच्चों आपको ये प्योर एल्यूमिना मिल जाता है। ये है प्योर एल्यूमिना, जिससे एल्युमिनियम हम लोग रिसीव करते हैं, एल्यूमिना जिससे एल्युमिनियम हम लोग रिसीव करते हैं। तो बच्चों बेसिकली आज दो प्रोसेस हम लोग पढ़े हैं। पहला प्रोसेस फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, जिसमें सल्फाइड ओर को कंसंट्रेट किया जाता है। किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, तो वेटिंग प्रॉपर्टीज पे डिपेंडेंट होता है। जो सल्फाइड ओर्स है वो पाइन ऑयल में डिजॉल्व होता है और गैंगी पार्टिकल्स वाटर में डिजॉल्व होता है। इस तरह से दोनों को हम लोग आसानी से सेपरेट कर पाते हैं। दूसरा प्रोसेस हम लोग पढ़े हैं लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस को केमिकल प्रोसेस भी कहते हैं, बिकॉज इसका जो कॉन्सेप्ट है ये केमिकल रिएक्टिविटी पे डिपेंडेंट होता है। चूंकि ओर्स विथ गैंगी पार्टिकल दोनों को एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस से रिएक्ट करते हैं जिसमें सिर्फ ओर पार्टिकल और कंपाउंड ही रिएक्ट होता है, गैंग पार्टिकल रिएक्ट नहीं होता है। और इस तरह से एक ऐसे नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जिसको आसानी से हम लोग गैंगी पार्टिकल से सेपरेट कर पाते हैं। तो बेसिकली दो मेथड इसमें हम लोग आज डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेटलर्जी का, वो नेक्स्ट वीडियो में।